पहले तो ये बताओ कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी कहाँ से होती है? बाद में तो कोई कहीं भी पहुंच सकता है, स्टार्टिंग की बात करें। सर 6 लाख मान के चलिए, और ये मैं फुल मेंबर की बात भी कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही के साथ में अगर आपने ACCA कंप्लीट आप कर रहे हैं, उस जर्नी में हैं, तो भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे भी आपको 4.5 से 5 लाख रुपए का एक रेंज मिल जाता है। क्या अदर देन बिग फोर्स वहां पर भी ACCA की भर्ती की जाती है? जी सर, अगर आप उस इंडस्ट्री को लेके चले जहां हम बात करते हैं शेयर्ड सर्विसेज BPO इंडस्ट्री की बात करते हैं, जहां पे कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने सेटअप खोले हुए इंडिया में। HSBC जैसी कंपनी है, एक्सेंचर है, TCS है, जेनपैक्ट है, राइट। नमस्कार। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर CA या ACCA या दोनों, इसमें कितना है दम? आज बता देंगे, क्योंकि हमारे साथ ऑलरेडी अमित चावला सर हैं जो कि क्वालिफाइड ACCA मेंबर हैं, ऑफ कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, और इनके अगेंस्ट आज मैं खड़ा रहूंगा। मैं प्रवीण शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं CA का पलड़ा लूंगा और आप ACCA का पलड़ा लेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि CA वर्सेस ACCA में क्या क्या तुलनात्मक अंतर है, ताकि आप अपने सही फैसला कर पाएं, दोनों करने चाहिए या एक करना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसकी जानकारी आपको पक्का मिलेगी। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, ये एक सवाल लगातार बच्चे पूछते रहते हैं कि सर CA कर रहे हैं, साथ में ACCA करें कि नहीं करें। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि स्टूडेंट्स की ये डिमांड है CA और ACCA की, उनका डिमांड ये है कि क्या ACCA करें कि नहीं। तो हमने कहा एक छोटा वीडियो बनाते हैं जहां पर भी ये डिस्कशन कर सकें कि इन दोनों में अंतर क्या क्या है। स्टार्टिंग सबसे पहले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो उसी नजर से सोचूंगा, मिलता क्या है ACCA को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्टार्टिंग सैलरी आजकल 8 लाख रुपए के आसपास मिल जाती है। पहले तो ये बताओ कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी कहां से होती है? बाद में तो कोई कहीं भी पहुंच सकता है, स्टार्टिंग की बात करें। सर 6 लाख मान के चलिए, और ये मैं फुल मेंबर की बात भी कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही के साथ में अगर आपने ACCA कंप्लीट आप कर रहे हैं, उस जर्नी में हैं, तो भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे भी आपको 4.5 से 5 लाख रुपए का एक रेंज मिल जाता है इंटर्नशिप के दौरान। मतलब सर का कहना है कि ये कह रहे हैं कि चलो बाद में तनख्वाह तो बेशक 6 लाख रुपए तक है, लेकिन इंटर्नशिप में भी अच्छी तनख्वाह मिल जाती है। जी सर। चलो खैर, एनीवे एक पॉइंट पर हम आगे चले गए कि तनख्वाह हमारी 8 लाख रुपए आ रही है, बट एक पॉइंट पर ये आगे चले गए कि आर्टिकलशिप के दौरान इनकी भी इंटर्नशिप होती है। वहां पे कह रहे हैं जी पैसे हम 4.5 लाख और 5 लाख इंडस्ट्री दे देती है। सर, अगला सवाल आता है कि चलो पता चल गया कि इसके अंदर इतने इतने पैसे हैं, अगर किसी ने दोनों कर रखे हो तो मैंने ही किए हुए हैं। तो तनख्वाह में कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मुझे लगता है कि सर इसके बेनिफिट हैं। मेरा करने का एक जो ऑब्जेक्टिव था, मैं पर्सनल फ्रंट पे बात करूं तो क्योंकि मैं पढ़ाता ही था, तो मेरे लिए वो रेलेवेंट था कि क्वालिफिकेशन ऑफर क्या करती है। बट ऐसे बहुत सारे CA मेंबर्स हैं। नहीं, मैं सीधा सीधा बताओ, इंक्रीमेंटल फायदा कितना? शब्दों में घुमाओ मत। सर इंक्रीमेंटल थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 20 से 30% का इजाफा हो जाता है। 20 से 30% लगता है, लगभग 2 लाख रुपए। इसका ना जिन्होंने दोनों कर लिए उनको लगभग 2 लाख, तो मैं कह सकता हूँ 8 लाख की जगह 10 लाख के आसपास का हिसाब बन जाता है उनका, अगर दोनों कर रखे हैं तो। जी। दूसरा सवाल ये आता है, भाई बच्चे को पैसे का समझ में आ गई, अब ये बताओ हमारे CA में 16 पेपर, आप में कितने? सर 13 पेपर है मैक्सिमम। ओके। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद अगर ACCA करना चाहता है तो सिर्फ 4 पेपर देने होते हैं। मतलब 4 लाख रुपए, 4 पेपर और 2 लाख रुपए, ये कह सकता हूँ इंक्रीमेंटल। हाँ, इंक्रीमेंटल 4 पेपर है और इंक्रीमेंटल 2 लाख रुपए हैं। और अगर अदरवाइज वीजा देखना हो तो हमारे 16 पेपर करके पैसे मिलेंगे, इनके कितने करने पड़ेंगे? 13 पेपर करने पड़ेंगे। कुछ एग्जम्पशंस ऑफ कोर्स हैं, वो ऑफ कोर्स एग्जम्पशंस को आप देख सकते हैं। सर जॉब अपॉर्चुनिटी में कहूं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जॉब में है वो बिग 4 में भी जा सकता है, वो इंडस्ट्री में भी जा सकता है, वो CA फर्म में भी जा सकता है, इवन वो अपनी भी प्रैक्टिस कर सकता है। मुझे चारों पॉइंट पर सीधा सीधा स्पष्ट आंसर चाहिए। बिग 4 में क्या? बिग 4 में सर सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज हैं ACCA मेंबर्स के लिए, ACCA पार्ट क्वालिफाइड के लिए भी। और अभी हम जब बात कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है बताते हुए, KPMG, हम सब लोग नाम जानते हैं उस इतनी बड़ी फर्म का, तो वहां पे उसने भी ड्राइव चलाई हुई है जहां पे वो अभी 300 ACCA परसुएंट्स को हायर कर रहा है, उसी पैकेज पे जो मैंने आपसे बात की। भाई ये तो यहाँ पर तो थोड़ा पलड़ा इनका भारी हो गया कि KPMG ले रहा है 300 ACCAs को। खैर एनीवे बहुत अच्छी बात है। मुझे बताओ कि क्या अदर देन बिग फोर्स
वहां पर भी ACCA की भर्ती की जाती है? जी सर, अगर आप उस इंडस्ट्री को लेकर चले जहां हम बात करते हैं शेयर्ड सर्विसेज BPO इंडस्ट्री की बात करते हैं, जहां पे कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने सेटअप खोले हुए इंडिया में, HSBC जैसी कंपनी है, एक्सेंचर है, TCS है, जेनपैक्ट है, राइट। आप उसे इंडस्ट्री पर ले गए। हालांकि मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एक CA फर्म है तो क्या वो भी हायर करती है, पर आपने इंडस्ट्री से तुलना कर दी। हमारे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो कहने का भावार्थ ये कह रहे हैं हमारे भी लोग इंडस्ट्री में हैं। तो इंडस्ट्री में हम पार हैं, बिग फोर में हम पार हैं। ये बताओ, एक छोटी लोकल फर्म क्या वो भी ACCA को बराबर पदवी देती है कि नहीं? बिल्कुल स्पष्ट नहीं सर। अगर एक मिड साइज फर्म है या रिलेटिवली छोटी फर्म है तो वहां पे ACCA की उतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ऑल्दो कोर्स वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन मुझे वहां लगता है कि CA को ज्यादा महत्व दी। मतलब CA स्टूडेंट्स वो जो चाहते हैं कंडक्ट करना, उन्हें पता होना चाहिए कि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है इंडस्ट्री में है, बिग फोर्स में है, लेकिन छोटे लेवल की जो CA फर्म्स है वहां इनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है और एक जगह और नहीं है। प्रैक्टिस के बारे में बताइए। जी सर, मैं बहुत साफ शब्दों में बात करूंगा कि अगर आप ACCA परस्यू कर रहे हैं तो आप इंडिया का कोई बैलेंस शीट, किसी इंडियन कंपनी का बैलेंस शीट साइन नहीं कर सकते हैं। ऑडिटिंग राइट्स आपके पास नहीं होते हैं। बहुत क्लियर शब्दों में यहाँ पे एक और चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा, अगर आप एक बिग 4 फर्म में या बिग 10 फर्म में भी हैं तो भी आपके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। नहीं, साइनिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट सर। रुपए की बात चल रही है कि क्या ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो स्पष्ट जवाब है नहीं। इंडिया में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इंडिया से बाहर कर सकते हैं, इंडिया में नहीं कर सकते। आप अपना ऑफिस नहीं खोल सकते ACCA करने के बाद। लेकिन अगर आपका टारगेट है जॉब का, तो मैंने आपको पहले बताया जॉब में, इंडस्ट्री में इसकी पूरी एक्सेप्टेबिलिटी है। सर ने कहा KPMG में अभी भी रिसेंटली 300 लोगों को भर्ती के लिए उन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाल रखी है, वो सर आप शो भी कर दीजिएगा जी। इसके अलावा सर ये बताओ कि हमारी इंटर्नशिप जो हमारे CA में होती है वो 2 साल की होती है, आपकी कितनी है? सर इंटर्नशिप होती 3 साल की है, लेकिन ये आप क्वालिफिकेशन अपने पेपर्स कंप्लीट करने के बाद भी कर सकते हैं और साथ में भी कर सकते हैं। आप ये नोटिस कर रहे हैं, स्पष्ट आंसर ना, सीधा बोलो ना। 3 साल की होती है, हमारी 2 साल की है, इनकी 3 साल की है। बात दूसरी है कि हमारे भी लग उतने ही टाइम जाता है, क्योंकि हम इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे होते हैं तो 1 आधा साल उस पर वेट करनी पड़ती है, तो इनके केस में वो पीरियड भी काउंट कर रखा है। बट एनीवे, इनकी इंटर्नशिप 3 साल की है और इनका ये कहना भी था कि इंटर्नशिप के दौरान हमारे यहाँ पर शोषण किया जाता है कुछ पैसे नहीं दिए जाते, बट इनके केस में 4.5 लाख और 5 लाख रुपए के आसपास इंटर्नशिप में मिल जाते हैं। ये बताओ, CA करने में हमारा खर्चा लगभग 1 लाख रुपए है जी, प्लस कोचिंग के अलग पैसे हैं। आपका क्या सीन है? सर ACCA की जो मिनिमम कॉस्ट आने वाली है किसी भी बच्चे के लिए बिना कोचिंग के जी, चाहे वो एग्जामिशंस का रूट ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो 1.5 लाख तो कम से कम है। 1.5 लाख रुपए यानी है, प्लस कोचिंग है। कोचिंग तो मैं मानता हूं दोनों में एट पार है, तो आप कह सकते हो कि हमारा CA का कोर्स 1 लाख रुपए में हो जाएगा, इनका 1.5 लाख में होगा। ठीक है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी, हमारे CA जो है वो 12th करने के बाद फाउंडेशन में कर लेते हैं, तो क्या आपके यहाँ भी एलिजिबिलिटी में ऐसा ही होता है, कुछ डिफरेंस है? टेक्निकली 10वीं के बाद किया जा सकता है, लेकिन अभी 10वीं के बच्चे को पता भी नहीं चल रहा है, आप उसको अभी पहले ही सर मैंने इसलिए दोनों जवाब देना जरूरी था। टेक्निकली बच्चा कर सकता है, सजेस्टेड यही है, पर्सनल मेरी रिकमेंडेशन यही होगी। मैं ये कह सकता हूँ, भारत में जो है 10वीं क्लास के बच्चे को भी पता नहीं होता कि मुझे साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, कि आर्ट्स लेनी है। जी सर, बट ये उसकी भर्ती करा रहे हैं सीधे ACCA में। बट एनीवे, इट्स गुड, आप ऐसा कर सकते हैं सर जी। और एग्जाम्स जो होते हैं सर हमारे यहाँ पर, हमने पहले डिस्कस कर लिया, इंटरमीडिएट के अंदर हमारे पास एग्जाम्स होते हैं, 3 लेवल्स हैं, हमारे फाउंडेशन है। आपके भी इस तरह के लेवल्स होते हैं? सर लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हैं। नॉलेज लेवल है, स्किल है, उसके बाद हमारा प्रोफेशनल लेवल है। द बिग डिफरेंस बिटवीन एक CA क्वालिफिकेशन में और ACCA क्वालिफिकेशन में कि ACCA एक फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेशन है, बच्चा एट अ टाइम एक पेपर देकर के उसे परमानेंटली क्लियर कर सकते। ये वैसे मेरा अगला सवाल था, वो ये था कि हमारे यहाँ पर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट साल में 3 बार पेपर लिख सकता है, आपके केस में? हमारा जो इनिशियल लेवल है, जो नॉलेज लेवल है, वो बच्चा कभी भी पेपर दे सकता है जब भी वो तैयार है। मतलब फाउंडेशन लेवल कभी भी दे सकता है जी। और इंटरमीडिएट लेवल यानी कि बीच वाला लेवल, जो हमारा स्किल लेवल है और प्रोफेशनल लेवल है, उसके एग्जाम्स
3 महीने में एक बार होते हैं, साल में 4 बार, साल में 4 बार होते हैं। हमारे यहाँ पर सीए फाइनल के साल में 2 बार है, इंटरमीडिएट के 3 बार है, इनके पेपर बार बार होते हैं, तो थोड़ी सी सुविधा हो जाती है कि जल्दी तैयारी करके जल्दी एग्जाम दे सकते हैं। और रिजल्ट वही हमारा तकरीबन 1.5 महीने में आता है, तो आपका भी 1.5 महीने में आता होगा रिजल्ट, तो लगभग वैसे ही आता है उसके अंदर। इंडिया में किसकी संख्या ज्यादा है? ठीक है तो हमारी ही संख्या ज्यादा है, कहने की बात ही नहीं है। 4,15,000 मेंबर्स हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के। आपके कितने मेंबर्स हैं? सर हमारे करीब 1 लाख के आसपास के मेंबर्स। अच्छा, नहीं आपने 5.5 लाख मुझे बताए थे वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली 5.5 लाख है। तो ग्लोबली 5.5 लाख है, हमारे भी ग्लोबल ही है सर, 4.5 लाख हमारा भी ग्लोबल नंबर है जी सर। और हमारे मोस्टली इंडिया में ही है, और आपके केस में इंडिया में मात्र उसमें से जो है तकरीबन 1 लाख के आसपास इंडिया में है। और स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स भी इनके यहाँ पर थोड़े संख्या में ज्यादा है, 5.5 लाख ग्लोबल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से इंडिया में मात्र 60,000 स्टूडेंट्स ही हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ इंडिया में एक इमर्जिंग ट्रेंड है ACCA का, बहुत सारे लोग ACCA कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ तुलनात्मक चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। मैंने इंक्रीमेंटल चीजें भी बताने का प्रयास किया कि आपको इंक्रीमेंटल फायदे क्या हैं, और विजा विज का भी कंपैरिजन किया। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से पूरा फायदा मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।